हेलो प्यारे बच्चों, लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ फिजिक्स, अ चैनल फॉर जेई फिजिक्स, जेई मेन फिजिक्स, जेई एडवांस्ड फिजिक्स, नीट फिजिक्स, क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेन 2021 के एग्जाम के जो अनाउंसमेंट्स हैं, उन अनाउंसमेंट्स को लेकर के क्या स्पेकुलेशन है, ऑफिशियल अनऑफिशियल अनाउंसमेंट, पेपर कब होगा, इन कंफ्यूजन्स में जो बच्चे रह रहे हैं वो तैयारी कैसे करें ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़े। और इस बात पर भी हम लोग बात करेंगे कि जो सिलेबस रिड्यूस होने की बात हो रही है, क्या वो रिड्यूस होगा और किस एक्सटेंट तक होगा और उसका हमारी तैयारी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। मेन मोटिव होगा कि हमारी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट ना करे, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है कि हम एग्जाम जब देने जाएं तो हम वहां पर परफॉर्म करें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो जेई मेन 2021 के रिगार्डिंग ऑफिशियल और अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो क्या है। तो कुछ दिन पहले एनटीए के डायरेक्टर का एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि पेपर फैब में हो सकता है, जनवरी का पेपर फरवरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी पे तो मैं मोहर लगा सकता हूं कि जनवरी में पेपर होना लगभग पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं कुछ ना तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है। जो एविडेंस हमारे पास है, जो फैक्ट है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि जनवरी वाला एग्जाम फरवरी में हो सकता है। आगे भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। तो ये तो बात हो गई कि जनवरी में एग्जाम नहीं होना है। 2 महीने का प्लान टाइम बचा है आपके पास, तो 2 महीने की स्ट्रेटजी बना करके चलनी है और ये मान के चलना है कि एग्जाम फैब में ही होना है। क्योंकि अगर तुमने ये मान लिया कि आगे एग्जाम शिफ्ट हो जाएगा तो ये तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगा। तो मेक ए प्लान फॉर 60 डेज और 70 डेज, क्योंकि शिफ्ट भी होगा तो बहुत तो नहीं हो जाएगा ना कि 1 साल शिफ्ट हो गया, 8 महीने शिफ्ट हो गया। अब सिचुएशंस वो नहीं है कि 1 साल शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हमें 2 महीने का प्लान बना करके अपनी स्टडी करनी है। अगर शिफ्ट होता है तो दैट विल बी ए बोनस फॉर अस। हाँ, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो आज आया है उसमें बोला गया कि क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए सर्वे किया जाएगा पेरेंट्स और स्टूडेंट से कि क्या वो एग्जाम को शिफ्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहां से सरकार की मंशा साफ साफ समझ में आती है कि वो एग्जाम को, बोर्ड के एग्जाम को शिफ्ट करना चाह रहा है। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा क्यों भाई तुम्हारा जो मार्च का एग्जाम था क्या उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, तो वो तो पहले से तैयार बैठा है कि यार अगर शिफ्ट कर देंगे मुझे ज्यादा टाइम मिल जाएगा और मैं अपनी अच्छी पढ़ाई कर पाऊंगा ताकि मेरे नंबर और अच्छे आ जाए। तो ये तो उनकी मंशा दिख रही कि इस एग्जाम को शिफ्ट कर दिया जाए। अब रीजन अलग हो सकते हैं, कोविड सिचुएशन है वो रीजन हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक मेंटेलिटी, जो स्टूडेंट मेंटेलिटी, जो पेरेंट मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग तो वो यही बोलेगा कि नहीं एग्जाम को शिफ्ट करो जा करके, क्योंकि सिचुएशंस बेहतर अभी नहीं है। तो बोर्ड का एग्जाम तो शिफ्ट होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के शिफ्ट होने का नीट के एग्जाम पर हो सकता है कोई फर्क ना पड़े। तो हमें फैक्ट मान करके पढ़ाई करनी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो सिलेबस की बात हो रही है कि सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। तो अरे भाई यार, सिलेबस अगर रिड्यूस हो भी जाएगा तो आधा तो नहीं कर दिया जाएगा। मैकेनिक्स पूछी जाएगी आपसे, वेव्स आपसे पूछी जाएगी, लाइट आपसे पूछी जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपसे पूछा जाएगा, मैग्नेटिज्म आपसे पूछा जाएगा। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के एक आध चैप्टर हो सकते हैं जिनको हटा दे। तो हमें यह मान करके चलना है कि सिलेबस कम करेगा ज्यादा करेगा इसका हमारी प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एक आध चैप्टर, यूनिट तो नहीं हटाएगा, एक आध चैप्टर हटा देगा। वो सकता है बोल दे कि नहीं न्यूक्लियस वाला चैप्टर नहीं पूछते हैं, हो सकता है बोल दे कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला पार्ट हटा देते हैं। तो इसका तुम्हारी तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, अपने दिमाग से हटा दो। सिलेबस कम करता है ज्यादा करता है, जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक हमें पूरा सिलेबस मान करके पढ़ाई करनी। तो ये बात तो हो गई अनाउंसमेंट और पॉसिबिलिटी की। एक और बात, हमें फरवरी मान करके एग्जाम अपनी तैयारी करनी, शिफ्ट होगा वो हमारे लिए बोनस है। तो ये तो मेरे हिसाब से सारी पॉसिबिलिटी और शायद समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो अब हम लोग पॉसिबिलिटी कंफ्यूजन इनके बीच में काम कैसे करें। अनाउंसमेंट भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी लग रही है, तो जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक हमें शेड्यूल्ड, हाँ जनवरी में नहीं होगा ये मान करके हमें करना है कि 2 महीने मान करके चलने कि हमारा एग्जाम 2 महीने के बाद होगा। अब एक बात आती है कि 2 महीने में एग्जाम होना है,
तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो मैं चूंकि फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। हाँ, एक जनरल बात मैं बोल सकता हूं मैथ और केमिस्ट्री के लिए, सब्जेक्ट कोई सा भी हो उसका कंप्लीशन बहुत जरूरी है। अब कंप्लीशन से होता क्या मैं बताता हूं कि पेपर में हर क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ चैप्टर से बहुत हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ से एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने मान लो 4 चैप्टर नहीं पढ़े और 4 चैप्टर से सिंपल सिंपल सवाल आ गए, जबकि हम अगर उन चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे समझ के देख भी लेते तो वो 4 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं। तो कंप्लीशन सिलेबस का इसलिए जरूरी है कि किस चैप्टर से सिंपल पूछा जाएगा, किस चैप्टर से डिफिकल्ट पूछा जाएगा, ये हमें नहीं पता है। तो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें तो हमें सॉल्व कर ही लेने होते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट नहीं होता है, ये दिमाग से हटा देना है कि कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर डिफिकल्ट होता है या कोई चैप्टर सिंपल होता है, राइट। सब एक जैसे होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। अब कंप्लीशन का मतलब क्या है कि 2 महीने में हमने कंप्लीट तो कर लिया। अब 2 महीने में कंप्लीट कर लिया लेकिन आता कुछ नहीं। तो चूंकि साइंस के सब्जेक्ट है, खासकर जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है वो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, और वैसे लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड तो केमिस्ट्री मैथ सब होता है यहाँ पर। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा रटा रटाए काम चल जाता है, रटा रटाए काम नहीं चलना है फिजिक्स में। प्रैक्टिस से ही फिजिक्स में कुछ नहीं होना है। हाँ, प्रैक्टिस का रोल मैथमेटिक्स में काम कर जाता है कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी तो हमारे कुछ सवाल अच्छे हो गए, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि वहां पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पढ़ा वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि तभी हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जेई मेन का एग्जाम हो या जेई एडवांस का एग्जाम हो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, नए क्वेश्चन हमसे पूछता है, राइट। तो मैंने बोल तो दिया कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और तुमने मान भी लिया। किसी चीज को बोल देना और मान लेना, बोलना तो बड़ा आसान है क्योंकि इसमें कितने ही वर्ड्स, एक वर्ड है कुछ लेटर्स लिखे हैं, तो बोल सकते थे कंप्लीशन, कंप्लीट कर लेंगे। बट क्या वो फीजिबल है? एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो 4 बुक्स हैं और 30 चैप्टर्स दिए गए हैं, जबकि उसने कुछ चैप्टर्स को मर्ज भी कर दिया है, थर्मोडायनेमिक्स को कुछ चैप्टर में समेट दिया है और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और रोटेशन को एक ही में कर दिया उसने। तो इसके बाद वो 30 चैप्टर दे रहे हैं। चैप्टर तो ज्यादा होंगे, कुछ 45 या 50 के आसपास होंगे। तो 50 चैप्टर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के या 30 चैप्टर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अगर हमें 60 डेज में सॉल्व करने, 60 दिनों में कंप्लीट करना है, तो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हम कर ही लेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट तो करें, बट हाउ? बस बोल दिया और हो गया कंप्लीट। हम कहते हैं अर्थ को उठा लो, बहुत हैवी मैसिव है, तो क्या पॉसिबल है? तो हमें फिजिबिलिटी की बात करनी कि इतना बड़ा सिलेबस आखिर कंप्लीट कैसे किया जाए। तो इतने बड़े सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए तुम्हारे अंदर जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी चीज है, हाई लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड फर्म डिटर्मिनेशन। ये संभव तभी है सबसे पहला कि हम हाईली मोटिवेटेड हैं कि हमें जेई मेंस के एग्जाम को क्रैक करना है, फोड़ के आना है, और हम डिटरमाइंड है कि हमें ये करके आना है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए और तुम्हारा डिटर्मिनेशन भी बहुत हाई लेवल पर होना चाहिए कि हमें ये करना है, मतलब एनी हाउ करना है, क्योंकि इसके बिना सब बेकार है। अब मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मेरे अंदर जोश है कि मुझे ये काम करना है और मैं डिटरमाइंड हूं कि मुझे वहां जाना है। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने एक चैप्टर उठाया, फॉर एग्जांपल रोटेशन, इसको मैं जेई के लिए एक अच्छा चैप्टर मानता हूं, जिसको लोग डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं, एक बड़ा चैप्टर मानते हैं। तो मैंने उठाया, पढ़ना शुरू किया और मैं 6 घंटे पढ़ता रहा, बुक उठाई, टेक्स्ट बुक उठाई और मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने क्वेश्चंस उठाए और कुछ सॉल्यूशंस उठा करके इन्हीं हाउ सॉल्व कर लिए, बट क्लैरिटी नहीं आई। तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड था,
मैं मेहनत भी बहुत कर रहा था, मैं डिटरमाइंड भी था, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको जरूरत है एक अच्छे टीचर की, एक वेटरन जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो। फिलहाल मैंने 2 महीने का प्लान किया है और उसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। मैं बता रहा हूं उसका तरीका क्या है। वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है, तुम्हें चैप्टर में अगर प्रॉपर नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे पता है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि एनसीईआरटी एससीवी की जो बुक्स हैं या लास्ट ईयर के जो जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, जैसे सबसे पहला जरूरी पार्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, अब इसके टेक्स्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, बहुत सारा डिटेल दिया गया, तो मेरा काम क्या होगा कि इस कंसेप्ट को का एक इसेंस तैयार करूं। इसेंस मतलब जो आधे घंटे में एक पूरे चैप्टर की पूरी थीम को तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सके, उसका फॉर्मूला प्रेजेंट कर दे। और फिर दूसरा पार्ट होगा कि जब मैंने इसेंस तैयार किया तो वो मेहनत मैंने करी और वो मेहनत मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे फिजिक्स के सिलेबस का एक इसेंस तैयार कर रहा हूं। हर चैप्टर को 1 घंटे में या 1.5 घंटे में उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या स्पेशल पॉइंट और कौन कौन से फॉर्मूले जो हमें बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्योंकि अब यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला रट्टाफिकेशन का रोल आ जाएगा जब हमारे पास टाइम कम है। जैसे अब स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है रेडिएशन का, रटा होगा तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक इसेंस तैयार करना। दूसरी बात, जब हम कोई बुक लेते हैं तो बुक में सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने एक बुक उठाई, एससीवी उठाई, एनसीईआरटी उठाई या और कोई बुक उठा दी, तो बुक अलग तरीके से डिजाइंड होती है, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत कर देंगे ताकि हम परफॉर्म करके आ सकें, तो वहां पर क्या जरूरी कि हमारे पास अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब एक चैप्टर में अगर मान लेता हूं किसी बुक में 200 क्वेश्चन दिए गए और ऐसा भी संभव है कि कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे हों कि जो हमारे उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी की और एससीवी की और लास्ट ईयर का जो मेन का पेपर है उससे हर चैप्टर में कम से कम क्वेश्चंस ऐसे रख रहा हूं कि जिन क्वेश्चन को डिस्कस करके उस पूरे चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम मैनेज होगा, ताकि हम उन 30 चैप्टर, 40 चैप्टर, 50 चैप्टर को 2 महीने में कंप्लीट कर पाए। तो अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो वहां पर किसी न किसी हेल्प की आपको जरूरत है, मुझसे ले सकते हो या किसी और से। हाँ, तो जो मैंने क्रैश कोर्स 60 डेज का अनाउंस किया है, अगर पेपर शिफ्ट होता है तो उसी में चीजें जुड़ती चली जाएंगी, तो वो मैं अगले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका डिटेल क्या है, उसकी फीस को मैंने बहुत कम रखा है क्योंकि कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ, उसमें कुछ लाइव लेक्चर्स भी रखे हुए हैं जिसमें कुछ फ्री होंगे और कुछ पेड होंगे। तो उस कोर्स का जो फीस होगी बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो तुम्हारी हेल्प के लिए होगा ताकि 60 दिन में तुम एक अच्छा प्लान कर सको। तो हम लोगों ने आज क्या क्या अनाउंसमेंट, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि पेपर कब होगा। हाँ, हमें मान के क्या पढ़ना है कि 2 महीने बाद पेपर होगा। इसके बाद हाँ, वो जो सिलेबस की बात है इसके बारे में कभी नहीं सोचना है। जिस दिन डिक्लेरेशन हो जाए कि सिलेबस में चैप्टर हटा दिए तो हम लोगों को भी वो चैप्टर अपने दिमाग से हटा देने चाहिए। लेकिन जब तक डिक्लेरेशन, हाँ दूसरी बात, सिलेबस में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं कर देगा, आधा कर दिया या 1/4 हटा दिया, कुछ 1-8 चैप्टर हो सकते हैं जिनको वो रिमूव कर दे, बाकी सिलेबस वही रखेगा। ओके, तो गाइस समझ में आया कि हमें इन पॉसिबिलिटी कंफ्यूजन्स के बीच में अपनी स्ट्रेटजी को कैसे रखना है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगले लेक्चर में बताने वाला हूं कि जो मेरा क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, उसका डिटेल क्या है और उसकी फीस बहुत कम रखूंगा ताकि उस सबके लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी के साथ चल रही है, सब कुछ बंद रहा है, लोगों के व्यापार ठप हो चुके हैं। और उसका कुछ पार्ट है बिल्कुल फ्री रखूंगा यूट्यूब पर लाइव क्लासेस के थ्रू, तो वो डिटेल अगले लेक्चर में आएगा, अगला वीडियो आएगा, उसको देखना, तो वहां पर उस कोर्स के रिगार्डिंग सारा डिटेल मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस।